जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स सब में। और बहुपद का दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हेल्पफुल हो रही है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, जिसके शून्यकों का योगफल, ये ध्यान रखना है क्या दिया गया है, योगफल कितना है 4 एवं गुणनफल कितना दिया गया 1। तो जैसे ही उन्होंने योगफल दिया तो हमको पहले लिख लेना कि दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये कहलाता है योगफल। क्या कहलाता है? योगफल। योगफल कितना दिया है हमको 4, और उन्होंने दिया है गुणनफल। गुणनफल कितना दिया हमको 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 1। हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, मतलब हमको एक इनसे एक ax² प्लस bx प्लस c जैसा एक मिलता जुलता हमको बहुपद बनाना है कि a की जगह पर क्या मान होगा, b की जगह पर क्या मान होगा, c की जगह पर क्या मान होगा। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है हमने कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इससे फॉर्मूले से हम क्या बनाते हैं, बहुपद। अब बस कुछ नहीं, x² की जगह x² ही लिख देना है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देना हमको 4, और ये x है तो x ही रहेगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर आप क्या लिख देंगे 1। तो ये हमारा बहुपद बन गया। देखिए 2 नंबर में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अगर आपने छोटे छोटे तरीके अगर सीख लिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए 2024 में आया हुआ और 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 नंबर के 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 और 21 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए इसमें पहले हमको शून्यक निकालने हैं। शून्यक मतलब x के 2 मान, x के 2 मान, और x के जो 2 मान निकलते हैं उनमें से एक कहलाता है अल्फ़ा और दूसरा कहलाता है हमारे पास बीटा। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे, जब हल करेंगे हम यहाँ, तो x² माइनस 2x माइनस यहाँ कितना आ जाएगा आपका 8। तो हमको इस बीच वाले को तोड़ना होता है, तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस के 2x प्लस 8। देखिए इन दोनों का गुणा करने पर 8 आना चाहिए, और इन दोनों को घटाने या जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस 2x। तो माइनस 4x में से आप 2x घटाएंगे तो माइनस 2x आ जाएंगे, और आप यहाँ माइनस है तो 2 गुणे 4 मतलब माइनस 4 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से। इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो इधर बचेगा x माइनस 4। यहाँ से हम कॉमन लेंगे प्लस का 2, तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 4। तो यहाँ पर हम x माइनस 4 दोनों जगह है, तो हमने इधर से x माइनस 4 कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा है हमारे पास, x प्लस 2। इधर हम x माइनस 4 बराबर एक बार 0 रख देंगे, और x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 4 आ जाएगा हमारे पास, और एक बार हमारे यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक मान x बराबर माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा अल्फ़ा का मान हो जाएगा। अल्फ़ा का मान हमारे पास 4 निकल आया, और बीटा का मान हमारे पास माइनस 2 निकल आया, बस। और अब इन्होंने क्या बोला था कि शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध। तो संबंध का मतलब ये है कि वो योगफल और गुणनफल पूछ रहे हैं। तो शून्यकों का योगफल निकाल देंगे यहाँ पर आप, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना है हमारे पास 4, बीटा का मान हमारे पास कितना है, माइनस 2। तो 4 में से माइनस 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों के बीच एक अल्फ़ा प्लस बीटा का संबंध क्या निकल आया, 2। जब हम यहाँ पर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालेंगे हम, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा।
तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान क्या था हमारे पास, अल्फ़ा का मान था हमारे पास 4 और बीटा का मान हमारे पास क्या था -2, तो क्या निकल आया हमारे पास -8। ठीक है, तो ये हमारे पास संबंध निकल आए। तो बस यही आंसर था आपके लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पर, मैं इसमें करके दिखाता हूँ। ये देखो 2019 और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं हमारे पास, x² + 7x, ठीक है, +10। इसको अपन को इसके शून्यक निकालने हैं। इसके शून्यक निकालने के साथ साथ हमके इनके गुणांकों में संबंधी बताना है। तो शून्यक निकालने के लिए पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, x², यहाँ लिख देंगे आप हल, x² + 5x + 2x + 10। ठीक है, तो देखो 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आ रहा है और 5 और 2 को गुणा करने पर 10 आ रहा है। तो ऐसे हम इनको गुणनखंड करते हैं। यहाँ से हम 2 वर्ग बना लेंगे। तो यहाँ से एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, तो इससे हम क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो इधर बचेगा हमारे पास x + 5। यहाँ से हम केवल 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 10 से हम 2 ले लेंगे तो कितना बचेगा 5। कैसे, 10 किस किस से मिलके बना है, 2 × 5 से। तो 2 ले लिया हमने बाहर, तो क्या बचा यहाँ पर 5 बचा। तो यहाँ देखो x + 5 और x + 5 क्या निकल आएगा कॉमन, x + 5। तो अब यहाँ क्या बचेगा, x + 2। तो जब आप यहाँ देखेंगे x + 5 = 0, यहाँ देखेंगे आप x + 2 = 0, तो x बराबर -5 आ जाएगा यहाँ पर आपका मान, और एक यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -2। तो एक अल्फ़ा का मान क्या आ गया हमारे पास -5, और बीटा का मान हमारे पास क्या आ गया -2। जो x के मान होते हैं वही, उन्हीं से हमको अल्फ़ा और बीटा के मान प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्वेश्चन कहा था कि शून्य को ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, हमको संबंध स्थापित करना है। तो इसका मतलब यही है कि वो शून्यकों का योगफल और गुणनफल पूछ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा + बीटा। तो जब अल्फ़ा + बीटा पूछा है तो अल्फ़ा यहाँ बराबर लगाओ, यहाँ लगाओ बराबर, अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है -2, प्लस इसका मान कितना है, बीटा का मान -2। तो -5 - 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा -7। तो अल्फ़ा + बीटा का मान कितना आ गया हमारे पास, -7। शून्यकों का योगफल शून्यकों का आप क्या निकालेंगे अपन, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फ़ा का मान क्या है हमारे पास, -5, और बीटा का मान क्या है हमारे पास, -2। तो इसका मान कितना आएगा, माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस 5 दूनी 10। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन हैं। एक 4-4, 5-5 लाइन के क्वेश्चन आपको 2 नंबर बेहतरीन तरीके से देकर जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल ना छोड़ें और इन्हें बहुत अच्छे तरीके से करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 2023 और 25 में आया हुआ है, हल करना है हमको इसमें। तो इन्होंने पूछा क्या है, हमको शून्यक पूछा है। कुल मिला के हमको u के 2 मान निकाल लें। जब हम हल करेंगे तो 4u² + 8u। तो यहाँ से आप देखें पहली बार क्या आ जाएगा, हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से। 4u अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचेगा u + 2 बचेगा। ठीक है, यही बचेगा हमारे पास। तो इधर जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो अब हमको इसको क्या निकाल लें, शून्य निकाल लें। इसके आगे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसके बराबर हम क्या रख देंगे, 4u एक बराबर 0 इसके बराबर रख देंगे, और u + 2 बराबर भी हम क्या रख देंगे, 0। तो इधर से u बराबर 0 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ u बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो एक शून्य तो ये निकल आया, और दूसरा हम निकालेंगे u बराबर -2, तो दूसरा शून्य ये निकल आया। केवल इतना सा आंसर है इसका, और ये आपको 2 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए, ऐसे क्वेश्चनों को बार बार देखिए, करिए, क्योंकि यही है जो आपको बोनस अंक देते हैं। 2-2 नंबर बताइए, 2 लाइन 3 लाइन के क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर देकर जाते हैं। देखिए यहाँ पर
एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से हर बार बनता है कि एक द्विघात बहुपद बनाइए। अब जब द्विघात बहुपद बनाना होता है तो मैंने आपको बताया है एक ही फॉर्मूला हमको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप याद रख लो तो ये बहुपद के लिए सफिशिएंट है। अभी माइनस एक क्या दिया, देखो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल। तो पहला वाला योगफल है, दूसरा वाला गुणनफल है। मतलब अगर हम पहला क्वेश्चन हल करने को जाएं तो दिया है, हम लिख सकते हैं दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया हमको, -1। और यहाँ हम लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है हमारे लिए, गुणनफल होता है हमारे लिए अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कितना दिया गया हमको, √5। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर आपने इन दोनों वीडियो को देख लिया है और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली है तो आप यकीन मानिए कि जो मैं यहाँ 14 वीडियो लाने वाला हूँ हर एक चैप्टर की, आपको लगभग कम से कम 50 से 55 नंबर का इन्हीं वीडियो से बिल्कुल हुबहू क्वेश्चन और वैसे के वैसे ही आपको प्रश्न वहाँ एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ कवर करके चल रहा हूँ आपके लिए। जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं वो मैं हर एक चीज़ लेकर आ रहा हूँ। तो अब देखिए हमको क्या बनाना, बहुपद। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, इधर क्या आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर बस अब मान रख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, -1। यहाँ एक्स रख दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, √5। तो अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस प्लस, और 1 का गुणा एक्स में होगा तो एक्स, इधर कितना आ जाएगा, √5। यही क्या है आपका आंसर है। बताइए 3 लाइनों में 4 लाइनों में आंसर हो रहा है। तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक करिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को नोट्स बना लीजिए, इनको बार बार करिए तो आपको ये बहुत आसान लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें पहला वाला योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, दूसरा वाला क्या होता है, गुणनफल। तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया हमको, 1/4। और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हमको, -1। बस इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि, बिल्कुल वही का वही, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है, 1/4। इधर क्या दिया गया है, एक्स, और बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया गया है, -1। तो इसको जब हम करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बराबर में 0 लगा लीजिए, क्यों, क्योंकि बटे में आ गया है तो जब एलसीएम लेंगे तो इधर 0 में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण का ही फॉर्मूला है, इसे द्विघात बहुपद में ले सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी चीज़ px के रूप में लिखी है तो वो एक बहुपद होता है। अगर px बराबर 0 कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, -x/4, इस x का ऊपर गुणा हो गया और एक प्लस माइनस का गुणा होगा तो -1 बराबर 0। ये 0 क्यों लिया है, क्योंकि बटे में आ गया। जब अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो इस 0 के यहाँ 4 पे इधर कर देंगे तो 0 साइड चला जाएगा। तो अब देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा इधर, 4।
तो जिसके नीचे 4 होता है उसको हम उसके ऊपर बस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी इन दोनों के ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा 4x²। एलसीएम निकालना आपको आता हो इसलिए मैं इनको नहीं बता रहा हूँ, बाकी सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 1 और 1 है, तो केवल जिसके नीचे 4 है उसके ऊपर गुणा नहीं होगा, बाकी इन दोनों के ऊपर गुणा होगा। तो इधर x है तो x ही रहेगा, इधर -4 हो जाएगा बराबर 0। अब ये 4 इधर पहुँच जाएगा तो अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, 4x² -x -4, इस 4 का गुणा होगा 0 में, तो इधर बन जाएगा 4x² -x -4। ये हमारे पास यहाँ पर बहुपद बन जाएगा, ठीक है। 4x² -x -4 हमारे पास क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा, क्योंकि तो 0 हो जाएगा। तो अब हम इसके बराबर 0 क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है, द्विघात बहुपद पूछा है। द्विघात समीकरण पूछता तो हम बराबर में 0 लगा देते, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, इसी का है कि अगर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का एकफल -1/4 हो एवं 1/4 है। तो देखिए अगर शून्यकों का एकफल, यहाँ वो आप फिर से लिख लेना कि शून्यकों का एकफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो मैं यहाँ केवल लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है 1/4। तो यहाँ पर फिर से वही हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0 लगा दें। जब ये 1/, भिन्न में आ जाए तो बराबर 0 लगा दिए, क्योंकि इनको लास्ट में अपन को 0 करना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² माइनस इसका मान कितना है -1/4, -1/4 x, और इसका मान क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ देखिए यहाँ करेंगे हम x² माइनस इस x का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो x/4 प्लस का 1/4 बराबर 0। अब देखिए फिर से बहुत आसान है, इसके नीचे 1 है, 4 इसके नीचे नहीं, जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा बराबर में 0। इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो इनके हम ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जिसके नीचे 1 है उसके नीचे केवल हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर आ जाएगा 4x² माइनस x प्लस का 1। अभी 4 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, हमको क्या बताना है, द्विघात बहुपद। तो हम इससे 0 हटा देंगे तो 4x² माइनस x प्लस 1, तो ये क्या निकल आया हमारे पास, द्विघात बहुपद निकल आया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और इसको आप एक एक क्वेश्चन को ज़रूर करें, है ना, एक भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को लगा लिया, तो इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते इन चैप्टर से तो बहुत सफिशिएंट मटेरियल है। आप कहेंगे सर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हैं। मैं 5 साल 6 साल से आपके 10th क्लास का पढ़ा रहा हूँ और देख भी रहा हूँ पेपर, इससे बाहर यहाँ चैप्टरों से बाहर नहीं जाता। देखिए हल, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं 2019 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन लिए हैं, और कुछ मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन लिए हैं कि बन सकते हैं, तो सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। देखो हमेशा किस रूप में द्विघात बहुपद होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में होना चाहिए। देखो लेकिन यहाँ क्या bx इधर लास्ट में है, x² वाला तो ठीक है लेकिन बीच में अचानक दिया, तो हम इसको पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 6x² माइनस 7x, इधर कितना आ जाएगा -3। जब x² के साथ कोई गुणांक होता है तो हम उस गुणांक का इस लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा 18। इसका गुणा करेंगे 3 × 6, तो -3 था और प्लस का 6 था, तो इधर कितना आ गया -18। तो हम इस 11 को ऐसे तोड़ेंगे, इस 7 को हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर तो उसका -18 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या है -7 आए। तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, 6x² माइनस 9x लिखेंगे, यहाँ पर प्लस के कर देंगे 2x, इधर -3। देखो 2 का -9 में करोगे तो -18 आएगा, और -9x में से प्लस 2x घटा दोगे तो क्या आ जाएगा -7x। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो देखो 6x² को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 6x² को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3x इंटू 2x लिख सकते हैं, इनका गुणा करोगे तो ये बन जाएगा। और 9x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3x × 3
तो यहाँ से हमको कॉमन क्या मिल जाएगा 3x, और बचेगा क्या इनके पास 2x माइनस 3। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, और समझने की ज़रूरत भी है क्योंकि अब वार्षिक परीक्षा होने वाली है तो आपने इसको बार बार पढ़ा भी है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3x, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आपका 2x माइनस 3। अब देखो 2x माइनस 3 यहाँ सेम टू सेम लग रहा है तो हम यहाँ प्लस का 1 निकाल लेंगे तो 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन निकल भी नहीं रहा है तो यहाँ पर 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों जगह है तो हमने कॉमन ले लिया। इधर क्या बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस का 1। इधर हम क्या निकालेंगे, केवल शून्य निकालना है, मतलब x के 2 मान निकालना है। यहाँ पर हमको योगफल और गुणनफल नहीं बताना, जब गुणांकों में संबंध पूछे तब वो निकालना है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ लिख देंगे आप 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 3 और यहाँ पर आप देखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तो ये आपका पहला शून्य हो गया। यहाँ से आप निकालेंगे तो 3x बराबर माइनस 1 और x बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चनों से आपके देखिए यहाँ से एक नंबर के केवल 3 क्वेश्चन बनने हैं और एक बनेगा 2 नंबर का, तो 5 नंबर यहाँ से आना है। तो आपके 2 वीडियो में से कहीं से भी 1 नंबर आपका नहीं कटने वाला। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हल इसका भी क्या निकालना है हमको x², इसके शून्य निकालना है। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब हम हल करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 10, तो इसको फिर से तोड़ना है कि इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना है 10 आए और जोड़ने घटाने पर क्या है माइनस 10 आए। तो x² माइनस 5x करेंगे, इधर हम प्लस के 2x करेंगे, इधर हम माइनस 10 करेंगे। देखो माइनस के 5 और 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 10 और माइनस 5x में से प्लस के 2 को घटा देंगे तो 3x। तो ऐसे ही अपन को गुणनखंड करने होते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो इधर x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो इधर x माइनस 5 आ जाएगा। x माइनस 5 दोनों जगह है तो x माइनस 5 कॉमन ले लोगे, इधर बचेगा आपके पास x प्लस 2। तो x माइनस 5 बराबर 0 रख दो, x प्लस 2 बराबर 0 कर दो तो x बराबर 5 आ जाएगा और एक x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। तो इन्होंने हमसे क्या पूछे थे शून्य, तो आप लिख सकते हो बहुपद। ठीक है, बहुपद x² माइनस 3x माइनस 10 के शून्यक 5वां माइनस 2 है। ठीक है, अगर आप एक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय श्री राम।